actually elaborate. Not to be confused with the written document, my documents are Microsoft Windows folders that store computer documents and other file associated with program on our computer. For example, when saving a file in Microsoft Word, the default folder is My Documents. Saving all of our personal files into the My Documents folder makes them easier to backup and locate. Many Microsoft Windows users should be able to locate the My Document folder on their desktop. However, users whose desktops do not show the My Document icon may find the folders by following these steps. Let me elaborate one by one. Step 1. From the desktop, double click on My Document folder icon or open My Computer. Then within My Computer, double click Document, where their documents is of specific users. For example, suppose, let me admit first of all, there are some of the people are waiting in the lobby. I think the meeting is logged. Okay, आ रहा है क्या कि हम डिस्कस करते हैं, ये आपके नोट्स के पर्पस के लिए से बोलना पड़ता है मुझको, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जनरली हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डॉक्यूमेंट्स के पर्पस से हम यूज करते हैं। वाई वी से इट इज माई डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम जो भी डॉक्यूमेंट है हमारी जो भी फाइल्स पे, स्पेशली डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल अगर है तो वो सारी बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टोर रहती है, माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। और ये मैंने जो जिस तरह से इमेज अभी ड्रॉ किया है स्क्रीन पर, इस पर्टिकुलर आइकॉन के फॉर्मेट में हमारा माय डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, जिस पर आप डबल क्लिक करके हमारे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किए हैं उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं विथ अ सिंगल क्लिक थ्रू द माय डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप की जो फाइल हम स्टोर करते हैं उसके लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। अब हम क्या प्रिफर करते हैं, ये इजी हो जाता है हमको बैकअप और लोकेट करने के लिए, लेकिन जनरली मैंने आपको बोला था कि सी, डी और ई में से जो स्पेशली सी ड्राइव जो है उसको यूज नहीं करोगे, और माय डॉक्यूमेंट्स भी लिंक रहते हैं जनरली, तो बैकअप लेते समय लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि क्विकली अगर हमको या बैकअप लेना है हमारे फाइल्स का तो बहुत इजी हो जाता है कि हमने सेव करना भी भूल गए, सपोज हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया था और हमने याद रखना भूल गए कि हमने उस फाइल नेम को कहाँ स्टोर किया है, किस लोकेशन पे स्टोर किया है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है फाइंड करना, हम कहाँ जाकर फाइंड आउट करेंगे वो फाइल को, माय डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो है माय डॉक्यूमेंट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो माय डॉक्यूमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि यूजर अपनी सारी डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टोर कर सकता है, माय डॉक्यूमेंट्स में। आप अपने पर्सनलाइज लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर हमने सेव कर दिया हमको याद नहीं है तो हम फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, माय डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। अब इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हो आप डेस्कटॉप पे जैसे मैंने बताया, लेकिन स्टिल कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी डेस्कटॉप पे इस तरह से आइकॉन्स में माय डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तो माय डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो कैसे करोगे आप उसको एक्सेस करने के वेरियस ऑप्शंस है। वेरी फर्स्ट जो है वो है हमारा माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर में जाओगे आप तो इस तरह से स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे जाओगे और हमारे पर्टिकुलर माय कंप्यूटर में जाने के बाद माय डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से दिया होगा कि सपोज किसी का नेम है, सपोज यहाँ पे दिया है जॉन, तो जॉन डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूजर नेम जो रहेगा उस पीसी का, उसके नेम से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं दे रही हूँ एक्स 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 मीन्स जो यूजर रहेगा, ये जनरलाइज नेम दिया है एक्स एक्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, अपना नेम दे सकता है, या फिर आप कैपेबल रहोगे व्यू करने के लिए वो डॉक्यूमेंट
उस यूजर के नेम के अकॉर्डिंग, जो भी हमने हमारे सिस्टम का नेम दिया है बाय डिफॉल्ट ये वो डॉक्यूमेंट रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? कोई डाउट है बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि माय डॉक्यूमेंट्स का? बोलते जाओ, किसी को कोई डाउट है क्या? Generally, we are going to use my document for storing the our document type of file. कोई भी फाइल जिसको हमने डॉक्यूमेंट टाइप लिया है, वर्ड फाइल लिए, नोट पैड लिया है, टेक्स्ट पैड लिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स है। ओके, पीपीटी और एक्सएलएस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल की बात कर रही हूँ। तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर होगी? डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्टोर होगी। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फोल्डर होता है जिसमें हम जितने भी हमारे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोर होते हैं जब हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं। इफ यू प्रिफर्ड कि हम चेंज करें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो लोकेशन को, बट बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये सेट होता है डॉक्यूमेंट। ओके, अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल को सेव करना है तो हम क्या करेंगे? ये फाइल को सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फोल्डर कौन सा रहेगा? ये माय डॉक्यूमेंट, ताकि फ्यूचर में अगर आप भूल गए कोई फाइल का नेम याद रखना तो आप क्या कर सकते हो? आपकी सारी फाइल्स को कहाँ से रिस्टोर और बैकअप कर सकते हो? माय डॉक्यूमेंट में जाकर। ठीक है, माय डॉक्यूमेंट जनरली हमारे डेस्कटॉप पे बना हुआ होता है उसका आइकॉन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी डेस्कटॉप पे वो अपीयर नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर माय कंप्यूटर में जाएंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर में जाकर माय डॉक्यूमेंट्स। अब ये माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने डबल एक्स डॉक्यूमेंट, इट मीन्स कि ये यूजर नेम है, जो भी यूजर नेम से आप लॉग इन करते हो ना। सपोज जब आप कॉलेज आओगे तो एडमिन और स्टूडेंट ऐसे इस तरह से दो यूजर बने होंगे, तो ये यूजर लॉगिन नेम रहता है डबल एक्स की जगह। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया जॉन, है ना? अगर मैंने मेरे सिस्टम का नाम रुबीना दिया है तो वो रुबीना डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऐसे ही यूजर अपने नेम के अकॉर्डिंग भी उस डॉक्यूमेंट का नेम आप कैपेबल रहोगे फाइंड आउट करने। समटाइम्स माय डॉक्यूमेंट नहीं दिखता, सिंपल डॉक्यूमेंट दिखता है, या जिस भी यूजर का नेम है उस सिस्टम में सेट, उसके डॉक्यूमेंट कहलाते हैं वो। क्लियर है? कोई डाउट है? इस एक्सेस करेंगे। Now the another way to open the My Documents is open My Computer, then double click the C drive and then Document and Settings or Users folder. After that, in Document and Settings, double click the folders for the user My Documents we want to use. So इस टाइप से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द my documents. Using the same example, we are going to log in. As you are able to view the screen, हम क्या करेंगे कि ये जो लॉगिन नेम जो रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने बताया जॉन है, एडमिन है, स्टूडेंट है, इस अकॉर्डिंगली हम इसमें से भी जो अभी मैंने जो आपको सेटिंग का बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि सी ड्राइव में जाएंगे, माय कंप्यूटर पे जाएंगे, सी ड्राइव में डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट और सेटिंग्स में जाकर यूजर फोल्डर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट या सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा या यूजर फोल्डर, आप डबल क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट का फोल्डर आपको विजिबल होगा। आप इसका शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हो। आगे हम देखेंगे कि हम कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसको जनरली कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट डेस्कटॉप पे, शॉर्टकट उसकी कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पर्टिकुलर माय डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक और चीज मैंने बताई थी आपको, जैसे कि जॉन है, स्टूडेंट है, एडमिन है, वैसे ही ये जो स्टेप्स है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको उसी यूजर नेम के अकॉर्डिंग फोल्डर दिखेगा, दैट इज जॉन डॉक्यूमेंट और व्हाटएवर जो भी आपने नेम दिया हो। टॉपिक
So our next topic is recycle bin. As per you are able to view the screen, this is the image for recycle bin. When we choose to delete our files, Windows actually recycles then permanently deletes them. तो विंडोज क्या करता है कि उसको रिसाइकल का ऑप्शन अवेलेबल होता है हमेशा। जैसे कि आप यहाँ टू टाइप्स के इमेजेस देख रहे हैं रिसाइकल बिन के। वन बिन इज टोटली full and another is empty as per the screen you are going to view. Okay, so let me elaborate that we send files to the recycle bin similar to the actually there's a Macintosh trash can, and later uh, empty the bin or restores the file to the original location. The recycle bin icon appears empty and appears full when one or more files have been recycled or deleted, but not yet permanently deleted. Okay. If we are sure we want to permanently delete a file and we wish to save ourselves a step, we can immediately delete a file by using Shift Delete. Select file, then holding Shift and press the delete key. We can also disable the recycle bin entirely. For that, we are going to choose right click on a recycle bin, then choose properties and indicate that we wish to permanently delete rather than recycle all files. All files on particular drive on the top drive. Okay. So दिस इज अबाउट द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हमारे विंडोज का एक फीचर है। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कोई भी फाइल सपोज डिलीट कर दे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पर स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो परमानेंटली डिलीशन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि एफर्ट्स जो होते हैं हमारे, सपोज कि हमने डिलीट इंटेंशनली नहीं किया लेकिन हमसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं होती उसको रिस्टोर करने की। तो जनरली हम जब डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ जाके स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में। आप उसको रिस्टोर कर सकते हो राइट क्लिक करके, रिस्टोर फाइल करके। तो जिस भी लोकेशन से आपकी फाइल बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, सो यू कैन रिस्टोर दैट फाइल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आइदर सी ड्राइव है, डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, आप उस लोकेशन पे उसको वापस से ला सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते ही नहीं कि भाई हमारे ऑलरेडी वो फाइल का वर्क हो चुका है, हम एंड फ्यूचर में चाहते ही नहीं, वी डोंट वांट नो मोर दैट पर्टिकुलर फाइल इन आवर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ वो सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, आफ्टर दैट डिलीट परफॉर्म करेंगे। तो ये जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। वो रिसाइकल बिन में आप फाइंड आउट भी करोगे तो आपको वहां पे विजिबल नहीं होगी। आप यहाँ पे क्लियरली जैसे कि मैंने इमेज पे बताया है, जनरली रिसाइकल बिन को देखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि ये रिसाइकल बिन ऑलरेडी फुल हो चुका है या एम्प्टी है, तो इसमें और फाइल्स आ सकती है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये पर्टिकुलर स्क्रीन शेयर की है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए ये सारी चीजें। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? तो दिस इज अबाउट द रिसाइकल बिन। कि रिसाइकल बिन जो है, जैसे कि मैकिन्टोश ट्रैशकॉन था, उसमें भी क्या होता था, ट्रैश कैन में आप फाइल्स को डिलीट, सिमिलर वे में ये फीचर लॉन्च किया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, तो दिस इज वेरी यूजफुल फीचर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे करते हैं, फाइल को कैसे रिस्टोर करना है, ये भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। अगर आपको इस टॉपिक में, रिसाइकल बिन में, और जो हमने माय डॉक्यूमेंट्स टॉपिक डिस्कस किया है, इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप बहुत फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी नो
your questions. If